ज्ञानाञ्जनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका स्वागत है भगवद गीता के आज के कक्षा के अंदर। और बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास, आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जो पहले हमने इस पे चर्चा करी है, और वो ये कि हमें जो इस जन्म के अंदर, इस लाइफ टाइम के अंदर जो हमें ये ह्यूमन बॉडी मिली है, यानी मनुष्य का जो ये शरीर हमको मिला है, ये बहुत ही दुर्लभ है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मनुष्य शरीर आत्मा को 84 लाख अलग अलग योनियों में निकलने के बाद में जाके मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो शायद मैंने आपसे इसके बारे में एक बार चर्चा करी थी कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो अभी हम देखते हैं, पूरा यूनिवर्स जो हमें दिखता है, ये एक जो हमारा ब्रह्मांड है, इसके अंदर 84 लाख यानी 84 लाख डिफरेंट स्पीशीज हैं। आप लोग गौर कीजिएगा, जिसमें से 84 लाख में से 30 लाख प्रकार के जमीन पे चलने वाले 4 पैरों वाले पशुओं के प्रकार हैं। कितने प्रकार? 30 लाख, 30 लाख। आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो 30 लाख प्रकार के एनिमल्स की वैरायटी है पूरे यूनिवर्स के अंदर। उसके बाद 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, वेजिटेशन है, 20 लाख। फिर आप लिखिए 11 लाख प्रकार के जमीन पे रेंगने या चलने वाले इंसेक्ट्स की वैरायटी है, 11 लाख, 11 lakhs। उसके बाद 9 लाख पानी में रहने वाले जीव हैं, 9 लाख पानी में रहने वाले जीवों के प्रकार हैं। और 10 लाख प्रकार के हवा में उड़ने वाले वैरायटीज ऑफ पक्षी हैं, जो भी हम देखते हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर 10 लाख किस्म के हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं। और 4 लाख टाइप के, वैरायटी के पूरे यूनिवर्स के अंदर मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। आपको ये सुन के एकदम लगा होगा कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य की मैं आपसे बात कह रहा हूं, पर हमारे शास्त्रों में बहुत साफ साफ इसके बारे में वर्णित है, पुराणों के अंदर बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है। 4 लाख, 400 भी नहीं, 4000 भी नहीं, 40,000 भी नहीं, 4 लाख टाइप के ह्यूमन बीइंग्स हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर, अप टिल टॉप हायर प्लैनेटरी सिस्टम से लेकर के अप टिल पाताल लोक। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि ह्यूमन जो स्पीशीज है उसकी वैसे भी जो गणना है वो बहुत कम है। 84 लाख स्पीशीज में से मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। एक जीवात्मा सभी शरीरों में से ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद में जब कभी कहीं जाके भगवान की कृपा प्राप्त करता है, तब जाके उसे मनुष्य का शरीर मिलता है, यानी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी इंटेलिजेंस इन सभी स्पीशीज से ज्यादा होती है। जानवर, पक्षी, पानी के जीव, इंसेक्ट्स, इन सब से हमारी कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंक्वायरीज कर सकते हैं। हम इस बॉडी के अंदर, मनुष्य बॉडी के अंदर हम इंक्वायरी कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में समझ सकते हैं, भगवान के ज्ञान को समझ सकते हैं, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को समझ सकते हैं और उसका पालन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल समझ सकते हैं, समझ के उसका पालन भी कर सकते हैं। तो ह्यूमन प्लेटफॉर्म इज अ वेरी वेरी रेयर स्पीशीज जो हमें मिलती है। अब देखिए पूरे पृथ्वी पे, ये जो पूरी प्लेनेट है हमारी अर्थ, इस प्लेनेट पे ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन 750 करोड़ से 800 करोड़ के बीच में है। 750 करोड़, 750 करोड़ से 800 करोड़ के बीच में ह्यूमन पॉपुलेशन है इस धरती पे। हिंदुस्तान में, इंडिया में 130 करोड़ है,
चाइना के अंदर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली, और बाकी सभी कंट्रीज की मिला के अराउंड 500 करोड़ या 550 करोड़ है। तो पूरे विश्व में ह्यूमन पॉपुलेशन को हम काउंट कर सकते हैं, पूरे अर्थ पे हम ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मतलब कितने कम जीवात्मा को ये मनुष्य शरीर मिला है। अब आपसे मैं ये एक प्रश्न पूछता हूं, जब आप सोचिएगा कि इस पूरे अहमदाबाद के अगर हम केवल चींटी के पॉपुलेशन को गिनने की सोचें तो नहीं सोच सकते हम। एक सिटी की बात कर रहा हूं मैं, एक छोटी सी चींटियां जैसे हम बोलते हैं ना, वो भी दे आर ऑल्सो लिविंग एंटिटीज, वो सब जीवात्माएं हैं। इसी प्रकार से पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में कितने इंसेक्ट्स होंगे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उस पॉपुलेशन को गिना नहीं जा सकता। कितने कितने पक्षी होंगे हमारे पूरे इस शहर में, अहमदाबाद में, गुजरात में, इंडिया में, इस पूरे पृथ्वी पे, वी कैन नॉट काउंट। समुद्र में, ओशन के अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर कितने जीवात्मा है पानी के, कितनी मछलियां हैं, कितने जीवात्मा हैं, हमें पता भी नहीं होगा पूरी तरह से। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि कितने ज्यादा लिविंग एंटिटीज, जीवात्माएं निम्न योनियों के अंदर हैं। आप मेरी बात समझे? कितने सारे जीवात्मा ऐसी योनियों में हैं जहां वो भगवान के बारे में, धर्म के बारे में या आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न को नहीं कर सकते। और कितनी कम जीवात्माएं ह्यूमन बॉडी के अंदर डाली गई हैं, यानी कि हम लोग कितने कम जीवात्मा जिनको हम गिन सकते हैं, 750-800 करोड़, दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब ये, अगर हमने इस फैसिलिटी का सदुपयोग किया तो यस, भगवत गीता में भगवान कहते हैं 6th चैप्टर के अंदर कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न भी करता है अर्जुन, तो मैं उसको नेक्स्ट लाइफ टाइम एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग की देता हूं, और एक अच्छे कुल में, एक अच्छे घर में जन्म देता हूं जहां पर उसको मेरा ज्ञान बचपन से प्राप्त हो। ये 6th चैप्टर में भगवान बहुत अच्छे से बताते हैं अर्जुन को। तो इसीलिए आप सब लोग, हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, आप सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम सब आत्म साक्षात्कार के प्रयत्न के मार्ग पे कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान के ज्ञान को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मनुष्य जो हमें बॉडी मिली है, इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। अगर हम केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, खाना, सोना, परिवार की उत्पत्ति करना और अपने आप को डिफेंड करना, ये 4 कार्य करते रहेंगे तो हम केवल एनिमल प्लेटफॉर्म पे रह जाएंगे। इस बारे में हमने शुरुआत के सेशंस में काफी चर्चा की थी, डिटेल्ड। मैं आज मेरे मन में था कि मैं आपसे एक बार फिर से दिल से ये बात कह सकूं, क्योंकि किसी बात को सुनना अलग बात है, उसको रियलाइजेशन उसका होना, उसको थोड़ा समय लग जाता है। तो हम सब ह्यूमन बॉडी में हैं, आप सब ह्यूमन बॉडी में हो, हम आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर सकते हैं इस बॉडी के अंदर। अगर कल को भगवान ना करे कोई और निम्न योनि में आत्मा चला गया तो इसलिए मेरी आप सबसे बहुत बहुत मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, और प्रार्थना है कि हम लोग बहुत अच्छे मार्ग पे हैं और हम लोग भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सुन सकते हैं, उनके उपदेशों को समझ सकते हैं, क्योंकि हमें ये कॉन्शियसनेस मिली है। सो वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट एंड नाउ वी विल स्टार्ट। आज हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भगवत गीता, जैसा कि आपको मैंने बताया था, और रिपीट जो सेशन मेरी वाइफ ने लिया था अभी लास्ट संडे को, उसमें उसने भी बताया था कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी को चलाने की, इस मशीन को चलाने का मैनुअल है। मैनुअल जैसे मोबाइल के साथ मैनुअल आता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ मैनुअल आता है, किसी भी ऑटोमोबाइल, हम कोई कार लेते हैं उसके साथ एक बुकलेट मैनुअल आता है। ह्यूमन लाइफ, इस मशीन को कैसे चलाना है, इसका ये मैनुअल है। तो हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे, जो अभी फर्स्ट चैप्टर के 10 श्लोक जो हुए, वेरी 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 शॉर्ट रिकैप, जिससे कि एक बार आपको फ्रेश हो जाए चीजें। उसके बाद मैं आपको 12th टेक्स्ट से
20 तक फिर लेके जाऊंगा। तो पहला श्लोक जो भगवत गीता का आपने देखा था, धृतराष्ट्र के उवाच से शुरू होता है, और धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ हमने सीखा था कि धृतराष्ट्र जो हैं वो अपने और पांडु के पुत्र को अलग अलग भेदभाव से लेकर चल रहे हैं, कि मेरे पुत्र अलग, पांडु के पुत्र अलग हैं। और दूसरा, यहाँ पर धृतराष्ट्र ने अननोइंगली युद्ध के परिणाम को बोल दिया, युद्ध का परिणाम घोषित कर दिया धृतराष्ट्र ने जाने अनजाने में, कि कुरुक्षेत्र जो कि धर्म स्थली है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी धर्म स्थापित जहां होने जा रहा है, और धर्म किसकी तरफ था? पांडवों की तरफ। और जहां पर धर्म होगा वहां भगवान कृष्ण होंगे। तो धर्म क्षेत्रे ये जो श्लोक पहला है, जहां पर धृतराष्ट्र अननोइंगली इस युद्ध के जो रिजल्ट है, उसका जो रिजल्ट है उसको घोषित कर देते हैं। और उनका धृतराष्ट्र का एक भय हमें जानने को मिलता है। धृतराष्ट्र भयभीत हैं कि ये धर्मस्थली कुरुक्षेत्र के अंदर मेरे पुत्रों की जो विचारधारा है युद्ध करने की, वो बदल ना जाए, कहीं वो बदल ना जाए। इसलिए वो पूछ रहे हैं संजय से कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र हुए, तो अब क्या हुआ आगे? ये पहला श्लोक था, आपको याद आया। दूसरे में संजय उवाच, सेकंड श्लोक, मैं आपको रिकैप करवा रहा हूं। उसमें संजय कहते हैं, दृष्टवा तु पांडवानी कम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, मतलब कि वो अपने महाराज का भाव समझ जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र दुर्योधन भी वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से वो अंधा ही है, और पांडवों की अच्छी व्यूह रचना को देख के वो चिंताग्रस्त हो गया है और अपने रथ से उतर के आचार्य द्रोण के पास जा रहे हैं। राइट? तो यहां सेकंड श्लोक से 11वें श्लोक तक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकंड से 11वें हमको दुर्योधन की डिप्लोमेसी समझने को मिलेगी। तो हमें देखने को मिलता है कि दुर्योधन अपने रथ से उतरे दूसरे श्लोक के अंदर और आचार्य के पास जा रहे हैं। इतने हम्बल हैं दुर्योधन, जो अपने रथ से उतर के अपने आचार्य के पास जा रहे हैं, जबकि वो आचार्य को बुला सकते थे क्योंकि वो स्वयं युवराज थे। लेकिन तीसरे श्लोक के अंदर दुर्योधन अपने आचार्य का अपमान करता है और सरकास्टिकली उनको ये बोलता है कि हे आचार्य, आप देखिए पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, आपका दुश्मन द्रुपद, उसके बेटे ने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की है और आपने उसको सिखाई थी सारी इसकी सारी नॉलेज, मिलिट्री साइंस आपने उसको दी थी, और अब वो व्यक्ति यही नॉलेज हमारे समक्ष इस्तेमाल कर रहा है आचार्य, तो कृपया करके आप लीनियंट मत होना पांडवों की तरफ। तो एक तरह का सरकास्टिक भाव से दुर्योधन यहां अपने आचार्य को तीसरे श्लोक में एड्रेस करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ श्लोक है, वहां पर वो पांडवों की सेना को ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं ताकि उनके आचार्य द्रोण को क्रोध आए या उनको युद्ध करने की इच्छा प्रबल हो जाए और वो कोई पक्षपात ना करे। तो चौथे श्लोक में भीम अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर हैं या बड़े बड़े महारथी युयुधान हैं, तो अपने आचार्य को थोड़ा क्रोध में और उनको थोड़ा ये फीलिंग करवाने में कि आपको युद्ध अच्छे से लड़ना है। और पांचवें श्लोक के अंदर भी अन्य कई बड़े बड़े महारथियों का वो नाम लेते हैं जो कि पांडवों के पक्ष में है। दुर्योधन उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं ताकि उनके आचार्य द्रोण, उनके सेनापति एकदम युद्ध करने की स्थिति में सीरियस हो जाए डिप्लोमेटिकली। देन जो छठा श्लोक है, युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजो वीर्यवान, यहाँ पे वो और ग्लोरीफाई करते हैं पांडवों की सेना के महारथियों को। फिर सातवें श्लोक में दुर्योधन अपने आचार्य को अब थोड़ा मीठे स्वर में ग्लोरीफाई करते हैं। उनको लगता है कि मैं ज्यादा कुछ पांडवों की सेना की तारीफ कर गया हूं, मेरे आचार्य को क्रोध ना आ जाए या वो अपसेट ना हो जाए, तो अभी मैं उनको भी प्रसन्न करता हूं। तो वो बोलते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारी सेना के अंदर भी बड़े बड़े महारथी मौजूद हैं। और वो बोलते हैं आठवें श्लोक में, मेरी सेना में आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य हैं, विकर्ण है। विकर्ण का नाम मैंने आपको बताया था दुर्योधन इसलिए लिया क्योंकि विकर्ण दुर्योधन के सामने फेस टू फेस अपोजिशन में आ गया था
जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा था, तब विकर्ण ने बहुत विरोध किया था। तो दुर्योधन ये तसल्ली कर रहा है कि विकर्ण मेरा छोटा भाई पार्टी बदल के पांडवों में ना चला जाए, इसलिए वो ये कहते हैं कि विकर्ण भी आपके साथ हैं। बड़े बड़े महारथियों में उसने विकर्ण का नाम लिया। ये श्लोक संख्या 8वें की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये समझने वाली बात है भक्तों। ये 8 के अंदर विकर्ण का नाम उसने अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म के साथ रखा, क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली प्ले करना चाह रहे हैं कि विकर्ण वहां ना चले जाएं। 9 श्लोक के अंदर फिर वो अनेक वीरों के बारे में ग्लोरीफाई करते हैं अपने तरफ के, और कॉन्फिडेंस देखो दुर्योधन का। 9th श्लोक में कहते हैं ये सब लोग मेरे लिए जीवन त्याग कर देंगे, प्राइड के अंदर। हाँ, कि ये सब लोग मेरे लिए जीवन त्याग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और फिर 10वां और 11वां श्लोक, हाँ, 10वें के अंदर क्या बोलते हैं? हमारी शक्ति अपरिमेय है। अब देखो इसका ट्रांसलेशन देखो, और हम सब पितामह भीष्म के द्वारा सुरक्षित हैं। तो यहां पितामह भीष्म को उन्होंने ग्लोरीफाई किया, और भीम के लिए ये बोला कि भीम की शक्ति लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड। तो ये दुर्योधन का जलन, एनवियसनेस का भाव है भीम की तरफ। हाँ, और उसके बाद 11वें श्लोक में दुर्योधन फिर से अलग बात करते हैं और कहते हैं अपनी सेना को कि अतएव सैन्य में अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहकर आप सब पितामह भीष्म को पूरी पूरी सहायता दें। अभी पहले बोलते हैं कि पितामह भीष्म के द्वारा हम सुरक्षित हैं, अभी वो कहते हैं कि पितामह भीष्म को जाके सहायता दें क्योंकि वो वृद्ध हैं। तो दुर्योधन कंफ्यूज्ड भी है, डरा हुआ भी है, डिप्लोमेटिकली भी सोच रहा है। ये भाव 2nd से 11th टेक्स्ट तक हमको जानने को मिलता है। अभी हम आज शुरू करेंगे 12th to 20th। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय नंबर 1, श्लोक संख्या 12। तस्य संजनयम हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनाद विनद्योश्चे शंख ददमो प्रतापवान। अभी देखिए इसका जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग पहले मैं पढ़ता हूं। तस्य उसका, संजनयन बढ़ाते हुए, हर्षम, हर्षम मतलब खुशी को, हर्ष को, कुरुवृद्ध, कुरुओं में सबसे एल्डेस्ट, कुरु वंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह, पितामह बाबा, सिंहनादम, सिंह की सी गर्जना, विनद्य गरज कर, उग्रे उच्च स्वर से, शंखम शंख ददमो बजाया, प्रतापवान बलशाली। तो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह किसी गर्जना की ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो पितामह भीष्म को यह लगा कि मेरा जो परपोता है वो काफी घबराया हुआ भी है, कभी कैसी बात कर रहा है, कभी कैसी बात कर रहा है, कभी अपने गुरु का अपमान कर रहा है, कभी अपने गुरु को बहुत मोटिवेट कर रहा है। तो ये थोड़ा मानसिकता से डिस्टर्ब्ड है। तो उसको हर्षित करने के लिए, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए पितामह भीष्म ने शंखनाद किया, बहुत जोरदार, सिंह किसी गर्जना के साथ शंखनाद किया। यहां पर हमको दूसरा साइन मिलता है विक्ट्री का। किसका? जीत का लक्षण। कैसे? ये शंखनाद तो कौरवों ने किया, ये शंखनाद तो भीष्म पितामह कर रहे हैं, तो फिर विक्ट्री का साइन पांडवों में कैसे हुआ? वो इसलिए कि कौशल, हमारे वैदिक प्रिंसिपल में बहुत साफ साफ लिखा है, शंख जो होता है ना, शंख, इट इज ऑलवेज सबसर्विएंट टू कृष्णा। हरि बोल। शंख जो है वो भगवान कृष्ण का ऑलवेज सबसर्विएंट है, और कौशल जो है इज ऑलवेज सबसर्विएंट टू कृष्णा। तो यहां पर जैसे, क्योंकि भीष्म ने ये देखा कि दुर्योधन बहुत अपसेट हो रहे हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने गर्जना की। और ये एक और लक्षण है, क्योंकि जब शंख जहां बजता है वहां धार्मिक प्रिंसिपल्स स्टैब्लिश होते हैं। और धार्मिक प्रिंसिपल्स कौन से 4 सिद्धांत पे हैं? देखिए श्रीमद् भागवतम के अकॉर्डिंग, नंबर 1 इज कंपैशन, कंपैशन, करुणा। नंबर 2 इज ऑस्टेरिटी, यानी कि तपस्या। नंबर 3 इज प्योरिटी, यानी कि शुद्धता। और चौथा कौन सा है? ट्रूथफुलनेस। कंपैशन का क्या रेगुलेशन था?
मैंने आपको बताया था कंपैशन का रेगुलेशन है नो मीट ईटिंग, नो एग्स अप टिल अनियन एंड गार्लिक ऑल्सो। दूसरा जो मैंने बताया था ऑस्टेरिटी, उसका रेगुलेटरी प्रिंसिपल क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन, हाँ, कोई किसी प्रकार का हम नशा ना करें। तीसरा जो है प्योरिटी, वो कैसे मेंटेन होगी? नो इलिसिट सेक्स, नो इलिसिट सेक्स, अपना वाइफ के लिए अपना पति पति, पति के लिए अपनी पत्नी पत्नी, बाकी सब माताएं। और चौथा मैंने बताया था को ट्रूथफुलनेस, यानी कि सत्यता, सो नो गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग। ये 4 प्रिंसिपल्स पे धर्म इज बेस्ड ऑन, एंड ये इसके 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं विच वी नीड टू फॉलो। सो शंख, कॉन्शल इज ऑलवेज सबसर्वेंट टू कृष्णा, एंड कॉन्शल जब यूज जहां पर होता है वहां पर धार्मिक प्रिंसिपल स्टैब्लिश होने वाले हैं। और धर्म यहां पे किसकी तरफ है? यहां धर्म पांडवों के पक्ष में है, क्योंकि वो धर्म परायण हैं। और क्योंकि वो धर्म के परायण हैं, परायण मीन्स सरेंडर टू धर्म, इसीलिए भगवान कृष्ण भी वहां पर उनके साथ में हैं, राइट। सो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भागवतम में ऐसा कहा गया है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम का मतलब क्या हुआ? कि धर्म के प्रिंसिपल्स केवल सुप्रीम लॉर्ड ही बना सकते हैं, और कोई इस ब्रह्मांड में, इस पूरे जगत के अंदर नहीं बना सकता। धर्म के प्रिंसिपल्स कैन बी लेड डाउन बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हाँ, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। सो मैंने आपको बताया 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड है। और एक बात और अच्छी मैं बताना चाहूंगा, जहां पर ये 4 प्रिंसिपल्स धर्म के हैं, यानी कि कंपैशन, ऑस्टेरिटी, then purity, truthfulness, no meat eating, then there is no intoxication, then no illicit sex and no gambling, वहां पर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी बहुत अच्छे से हो सकती है। जहां पर ये धर्म के 4 प्रिंसिपल्स होंगे भक्तों, वहां पर भगवान के नाम का जप, भगवान के लीलाओं का श्रवण, भगवान की पूजा, उनको भोग लगा के खाना खाना, या भगवान की जो भी हम सेवा कर सकते हैं, बहुत उत्तम तरीके से हो सकती है। तो कॉन्शल यानी शंख इज सबसर्विएंट टू कृष्णा, एंड व्हेन कॉन्शल इज बीइंग ब्लोन, इट इज ऑलवेज अ सर्वेंट टू कृष्णा। और कॉन्शल जब ब्लोन जहां पर होता है, वहां धर्म के प्रिंसिपल स्टैब्लिश होने वाले हैं। तो ये एक और दूसरा सिग्नल आया, दूसरा सिग्नल ऑफ विक्ट्री इस हमको श्लोक में जानने को मिलता है 12वें श्लोक के अंदर। नाउ हम 13th देखेंगे। तथा शंका च भेय पणव आनक गोमुखः सहसा एव अभ्यहन्यन्त सह शब्द तुमूलः अभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही सींग सहसा एक साथ बज उठे, वह समवेत स्वर अत्यंत कोलापूर्ण था। टेक्स्ट नंबर 13, उसका ट्रांसलेशन आप देखिए। तो ये यहां पर जब युद्ध होने जा रहा है, जैसे तो हम देखते हैं बहुत कोलाहल होता है, लोग वॉर क्राई करते हैं, अपने आप को जोश में लाते हैं, अपने आप को एग्रेशन में लाते हैं, क्रोध में लाते हैं। क्योंकि अगर वो अपने आप को एकदम एक्साइट या एग्रेशन में लेके नहीं आएंगे तो युद्ध नहीं कर पाएंगे, सामने वाला उन पे हावी होकर उनको मार देगा। इसलिए उनका सबका ये अपना एनर्जी डिस्प्ले करना जरूरी होता है, ताकि हाई एनर्जी के साथ वो लोग फुल पावर के साथ व्यक्ति युद्ध के लिए रेडी होके अटैक करे सामने अपने एनिमी के ऊपर। तो 13वां श्लोक जो है उसके अंदर हमको ये जानने को मिलता है कि किस प्रकार से भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद कि कितना कोलाहल का माहौल वहां पर एनर्जी क्रिएट हो गई कुरुक्षेत्र के अंदर। और यहां पर थोड़ा सा मैं आपको भीष्म पितामह के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है महाभारत के, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हस्तिनापुर के एक्चुअल मतलब सिंहासन के अधिकारी वही थे, लेकिन उनके जो पिता शांतनु थे, भीष्म पितामह के जो पिता थे शांतनु, वो एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से उनको प्रेम हो जाता है, और वो मछुआरे की जो पुत्री होती है सत्यवती, उनके पिता से हाथ मांगने जाते हैं महाराज शांतनु। तो वो जो सत्यवती के पिता होते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आपको मेरी बेटी से शादी करनी है तो मेरी बेटी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो शांतनु
मना करके वापस अपने महल आ जाते हैं और बहुत उदास रहने लगते हैं। तब भीष्म, जिनका नाम वास्तव में देवव्रत था, देवव्रत, वो देखते हैं कि पिता मेरे बहुत उदास हैं। तो वो उदासीनता का कारण पूछते हैं मंत्रियों से, लोगों से, तो उन्हें मालूम पड़ता है। तो वो उस लड़की के पिता के पास जाते हैं, सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और उनको जाके ये बोलते हैं कि आपकी यही शर्त है ना कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राजा बने? तो मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राज सिंहासन त्यागता हूं और मैं राजा नहीं बनूंगा। वो ये इस बात के लिए भीष्म पितामह जो है देवव्रत वहां पे उस जो है व्यक्ति को बोलते हैं, दाशराज जिनका नाम था। तो फिर वो व्यक्ति सत्यवती के पिता दूसरी शर्त लेते हैं, दूसरी कंडीशन एक और बोलते हैं कि ठीक है आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन कल को आपके पुत्रों ने कुछ प्रॉब्लम मेरी बेटी के पुत्रों को क्रिएट की तो क्या होगा? तब देवव्रत वहां पे अखंड प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर ऐसी बात है ना तो मैं ये अखंड प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, तो मेरा पुत्र होगा ही नहीं, तो कोई समस्या ही नहीं है। तब से ये भीष्म प्रतिज्ञा लेने से उनका नाम भीष्म पड़ता है। और एक इतने आदरणीय कैरेक्टर हैं कि आप भक्तों ये सोचिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जंगल में रह के या अलग से रह के, जहां कोई व्यक्ति कोई स्त्रियों के पुरुषों के संग में नहीं है, कोई देख नहीं रहा लोगों को, कोई उसके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, अकेला है, वहां पर फिर भी थोड़ा सहज है। लेकिन पितामह भीष्म हस्तिनापुर के राजमहल में रहते थे, जहां उनके चारों ओर सुंदर स्त्रियां होती थी, दास दासियां, क्षत्रिय, उनकी रानियां, कई प्रकार की स्त्रियां राजमहल में होती थी, हस्तिनापुर राजमहल में होती थी। उस राजमहल के अंदर सारे ऐश्वर्यों के साथ रह करके पितामह भीष्म ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किए। इट्स अनइमेजिनेबल। मतलब आप सोचिए, राजाओं के सबके साथ हस्तिनापुर के बीच में, तो बहुत ही आदरणीय कैरेक्टर हैं भीष्म पितामह हमारे महाभारत के अंदर। तो उनका ये सिंहनाद उन्होंने दर्शन किया। अब हम 14th टेक्स्ट देखेंगे। ततः श्वेते हये युक्ते महती स्यनंदे स्थितो माधवः पांडवच एव दिव्यो शंको प्रदत्त मतुः। दूसरी ओर से श्वेत मतलब व्हाइट, घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। हरि बोल। अभी देखो, ये एक और साइन है विक्ट्री का, थर्ड साइन ऑफ विक्ट्री, थर्ड साइन ऑफ विक्ट्री, कि यहां पर अर्जुन के रथ के बारे में बताया है, दिव्य विशाल रथ। अर्जुन का रथ अग्निदेव ने उनको दिया था, अग्निदेव, और अर्जुन का रथ बहुत स्विफ्टली 10 दिशाओं में जा सकता था, बहुत स्विफ्टली जा सकता था, और अग्निदेव का दिया हुआ उत्तम ट्रांसेंडेंटल दिव्य रथ था। और ये जो रथ था, इसके अंदर श्वेत घोड़े बंधे हुए हैं, और जहां पर भगवान कृष्ण का क्या नाम दिया है श्लोक में, देखो, माधव लिखा है ना, ये माधव। माधव का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मीपति, जो कि लक्ष्मी के पति हैं, नारायण जिनकी लक्ष्मी पत्नी है। तो कभी भी भगवान कृष्ण का नाम जब आता है ना, जैसे माधव, मधुसूदन, गोविंद, जनार्दन, उसका एक सिग्निफिकेंस होता है उस वर्ष के अंदर, उसका एक उस श्लोक में एक सिग्निफिकेंस है। यहां पे क्या सिग्निफिकेंस है? माधव जहां पर हैं वहां पर लक्ष्मी जी होंगी ही, क्योंकि वो पति हैं लक्ष्मी जी के, और जहां पर लक्ष्मी जी हैं वहां तो जय होगी ही। जय मतलब विक्ट्री, विक्ट्री। अभी इसका जो तात्पर्य है मैं आपके सामने पढ़ता हूं, ट्रांसलेशन, तात्पर्य, परपट, तो प्लीज रेफर कीजिए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य मीन्स ट्रांसडेंटल। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। फिर क्या लिखा है आगे? जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। येषां पक्षे जनार्दन, जिसके पक्ष में जनार्दन है। जनार्दन मतलब
सबका पालन करने वाले, ये भगवान का एक और नाम है, सबका पालन करने वाले जनार्दन। माधव का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी के पति। हाँ, तो जहां सदा पांडु के पुत्र, जय सदा पांडु के पुत्रों जैसे की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां पर भी भगवान विद्यमान हैं, वहीं वहीं लक्ष्मी जी भी रहती हैं। कौन रहती हैं? लक्ष्मी जी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। हाँ, अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय यानी विक्ट्री तथा श्री यानी लक्ष्मी दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। दिस वॉज द थर्ड सिग्नल ऑफ द विक्ट्री इन दिस टेक्स्ट वी सी दिस। तो ये हमने देखा, अभी श्लोक संख्या 14 हमने पढ़ा। अब हम 15वां देखते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः, पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। यानी भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। कौन सा शंख बजाया? भगवान कृष्ण ने पांचजन्य। हमको हमारे इस मनुष्य जीवन में ये जानने को हमको जब मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे पता चला कि भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य है। और अर्जुन का शंख कौन सा था? अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख, भयंकर शंख बजाया। पौंड्र, पौंड्र भयंकर क्यों बोला इसको पौंड्र को? क्योंकि भीम के लिए क्या बोला गया है? भीम कर्मा। देखो इस श्लोक की सेकंड लाइन में लास्ट सेकंड वर्ड क्या लिखा है? भीम कर्मा, अति मानवीय कार्य। भीम जो थे वो बहुत खाते थे, बहुत डाइट बहुत स्ट्रांग थी उनकी, सबका आधा भोजन लोगों का वो खा लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि खा के बस बैठ गए आलसी की तरह, नो नो नो, वो हरक्यूलियन टास्क करते थे। कई बड़े बड़े राक्षसों का वध करना, कई बड़े बड़े कार्य करना, हरक्यूलियन टास्क भीम यूज्ड टू परफॉर्म। इसलिए यहां लिखा है भीम कर्मा, यानी अति मानवीय कर्म करने वाले। वृक उदरः, अति भोजी। वृक मतलब उदर मतलब स्टमक, तो बहुत अच्छा खाने वाले, अति मानवीय काम करने वाले। भीम का शंख क्या लिखा है? महाशंखम। देखो दूसरी लाइन का जो लास्ट थर्ड वर्ड है महाशंखम, यानी भीम का बॉडी और हाइट थोड़ा बड़ा था, नॉर्मल एकदम करीब 18-20 फीट से ऊपर थे वो। तो उनके हाथ का शंख जो था उनके हाथों में, वो थोड़ा बड़े साइज का शंख था, महाशंखम। क्या डिस्कशन हो रहा है? महाशंखम। हाँ, तो पौंड्र नाम का महाशंख भीम ने बजाया। और पांचजन्य किसने बजाया? कृष्ण ने। अब ये कहां से मिला शंख उनको? भगवान को ये शंख। तो छोटी सी इसमें आपको बात बताता हूं कि जब कृष्ण बलराम जब अपने गुरुकुल में पढ़ते थे, सांदीपनी मुनि के यहाँ पे जब शिक्षा ग्रहण करते थे, तब सांदीपनी मुनि जानते थे कि ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हैं। तो जब दक्षिणा का समय आया तो सांदीपनी मुनि ने उनसे ये बोला कि आप मेरे मृत पुत्र को वापस ला सकते हैं क्या? मेरा पुत्र कहीं समुद्र किनारे गया था, वहां एक पांचजन्य नाम के राक्षस ने उसका वध कर दिया है, क्या आप उसको देख के मुझे वापस लाके दे सकते हैं? ऐसा उन्होंने सांदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण और बलराम को बोला। तो वो ओशन पे जाके देखते हैं, वहां पहले ढूंढते हैं, तो उनको पुत्र नहीं मिलता। और वो जो डीमन था जो कि वहां पर जिसने उसका वध किया था, उसको भगवान कृष्ण मारते हैं। और वो एक स्नेल डेमन था, एक पांचजन्य नाम था उसका, और कॉन्च शेल की शेप में था। और वो पांचजन्य शंख उसको मार के भगवान कृष्ण ले लेते हैं और यमलोक जाते हैं, यमराज के पास, यमलोक। और वहां जाके यमराज को मिलते हैं और वहां बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे यहाँ सांदीपनी मुनि का जो पुत्र है उस जीवात्मा को तुम वापस दे दो। और वहां से वो उसको लेकर के अपने गुरु के आश्रम पे आते हैं। ये काफी लंबी कथा है, कृष्णा बुक के अंदर बहुत डिटेल में दी हुई है। तो पांचजन्य शंख भगवान को इस प्रकार प्राप्त हुआ। देवदत्त शंख अर्जुन का था, पौंड्र शंख बड़ा महाशंख भीम का था, जो अति मानवीय कार्य करने वाले हरक्यूलियन टास्क्स, बिकॉज ही यूज्ड टू ईट अ लॉट
and used to do Herculean tasks. तो वो इसके अंदर हमको जानने को मिलता है. So this is text number हमारा 15 हुआ. ओके, अब हम आगे देखेंगे. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काशश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिशा पराजितः त्रिपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंकान दद्मु पृथक पृथक. यानी कि इसका जो ट्रांसलेशन है, ये 3 श्लोक एक साथ हैं, 16, 17 एंड 18. हे राजन, यानी कि संजय ये बात बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को. कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया. कौन सा शंख बजाया? अनंत विजय. तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाए. महाधनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र. द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उसके 5 पति, उनके 5 पति थे, ये हम सब जानते हैं महाभारत में. और द्रौपदी के 5 पुत्र थे जिनका की वध महाभारत के अंत में अश्वत्थामा ने किया था. उनके 4-5 पुत्रों को, सोए हुए पुत्रों को मार दिया था. तो द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु. सुभद्रा का पुत्र कौन हुआ महाबाहु? अभिमन्यु. अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंस गए थे महाभारत के अंदर. हा? तो सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए. मैं ये परपट आपके लिए रीड कर देता हूं. इट्स अ स्मॉल परपट. संजय ने कहा, धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी. लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था. लक्षण मतलब सिग्नल्स. ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा. हाँ, क्योंकि कौशल भगवान कृष्ण का सब सर्विएंट है. माधव जिसके साथ है, माधव लक्ष्मी के पति, तो वहां श्री और विजयध्वनि है. ये सब सिग्नल्स हो रहे हैं. भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे लोगों का विनाश निश्चित था. यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी. धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की वजह से, क्योंकि उसे अपने पुत्रों की कुनीति को उसने क्या किया था? प्रोत्साहन दिया था. वो राजा न होकर के पिता एक सिंहासन पे विद्यमान है, ऐसा हो गया था. एक पिता विद्यमान था सिंहासन पे, ऐसा हो गया था उनके साथ. ओके, नाउ टेक्स्ट नंबर 19. ओके, नघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्. बहुत सुंदर बात है इस श्लोक के अंदर. इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलापूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई, देखिए ध्यान दीजिएगा, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी. क्या करने लगी? उनके पुत्रों को डराने लगी, भयभीत होने लगे. जब युधिष्ठिर ने अपना शंख बजाया अनंत विजय, जब नकुल सहदेव ने अपना शंख बजाया सुघोष मणिपुष्पक, जब भगवान ने अपना पांचजन्य बजाया, जब अर्जुन ने अपना देवदत्त बजाया, जब भीम ने अपना पौंड्र शंख बजाया, जब अन्य महारथियों ने, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने जब अपने अपने शंख बजाए, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के जो हृदय हैं, पुत्रों के हृदय वो क्या हो गए? फटने लगे, डर के मारे, भयभीत. क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि वो भगवान को सरेंडर्ड नहीं थे. भगवान को सरेंडर्ड नहीं थे. और पांडवों के पक्ष में भगवान थे, वो भगवान को सरेंडर्ड थे. जब अर्जुन और दुर्योधन द्वारका जाते हैं भगवान कृष्ण को मिलने, सहायता मांगने, तब भगवान कृष्ण तो बोलते हैं कि एक तरफ मैं हूं निहत्था, जो युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है. तो अर्जुन ये बोलते हैं कि मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए. वो कहते हैं भाई मैं लड़ाई करने वाला नहीं हूं, मैं एक भी हथियार नहीं उठाऊंगा.
कोई बात, मुझे आप ही चाहिए। तो अर्जुन ये बोलता है, अर्जुन का भाव ये होता है, बिकॉज अर्जुन एक भक्त है। दुर्योधन नारायणी सेना ले लेता है और अपने अपने बल, अपने बाहुबल के ऊपर बहुत उसको आत्मविश्वास होता है। तो भगवान को वो सरेंडर्ड नहीं था। तो जिसकी तरफ भगवान है, जिसकी तरफ भगवान कृष्ण है, वहां जब भीष्म ने अपना शंख बजाया तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि पांडवों को भी डर लगा, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। जब भीष्म ने सिंह की तरह शंख बजाया तब भी पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की शेल्टर में है। लेकिन यहाँ पे जब पांडवों ने शंख बजाए तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण होने लगे, भय भय आने लगा। जब व्यक्ति भगवान को सरेंडर नहीं होता उसको भय ही होता है जिंदगी में। देखो, मैं एक बात आपको बहुत दिल से बोल रहा हूं, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी जैसे हम करते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी जैसे जैसे हम भगवान को सरेंडर होते जाते हैं ना, 100% गारंटीड बात है ये, आपके जीवन का फियर कम होने लग जाएगा। अरे फियर, FEAR, फियर कम होने लग जाएगा। जैसे जैसे आपकी सरेंडर बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन में से जो फियर है वो कम होने लगता है। जीवन वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, लेकिन जितना पहले आप फियर में रहते थे ना, उतना अभी नहीं रहेंगे, उतना फियर आपको नहीं होगा जितना जब आपको चीजें समझ, मतलब व्हेन यू सी थिंग्स क्लियरली। ये मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चीज ये होती ही है प्रैक्टिकल। तो यहां पर हमको ये जानने को मिला कि दुर्योधन और उनके कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। और उसके बाद जो अंतिम इसका जो 20th श्लोक है आज का, वो है अथ व्यवस्थितान द्रष्टा धृतराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते तरुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। और हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने भगवान से ये कहा। तो अभी यहां पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये कपिध्वज यानी हनुमान जी का वर्णन आया है। हनुमान जी की कृपा अर्जुन के ध्वज पे कैसे आई। ध्वज का मतलब होता है फ्लैग, हर चैरिट का एक अलग अलग फ्लैग्स थे ना, तो वहां पे हनुमान जी का आशीर्वाद, उनकी पावर थी अर्जुन के रथ के ऊपर। तो वो कैसे हुआ, एक बार द्रौपदी के लिए भीमसेन कुछ पूजा के लिए कुछ फूल जंगल में लेने के लिए जाते हैं। और जब वो जाते हैं जंगल में, कुछ फूल चुन रहे होते हैं, द्रौपदी ने, उनकी पत्नी ने मंगाए होते हैं पूजा के लिए। तब वो देखते हैं कि एक बहुत ही वृद्ध वानर, बहुत ही ओल्ड वानर रास्ते में लेटा हुआ है और उसकी पूंछ रास्ता बंद किए हुए है। जो पूंछ है वो रास्ते को बंद किए हुए है। तो वो पांडव जो थे धर्मपरायण व्यक्ति थे, तो भीमसेन को लगता है कि भाई मैं इनको ऐसे उनके ऊपर से जाना अच्छी बात नहीं है, अपमान होता है किसी का, किसी के ऊपर से हम जाएं अच्छी बात नहीं है। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी पूंछ हटा लें, मेरे रास्ते में आ रही है तो मैं निकल जाऊं। अब ये वयोवृद्ध वानर वास्तव में हनुमान जी हैं, टॉप क्लास डिवोटी, इज अ टॉप क्लास डिवोटी। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो उनको ये प्रार्थना कीजिए कि आपको आशीर्वाद दें कि आपकी भगवान राम और कृष्ण में भक्ति बढ़ जाए, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, उच्च कोटि के, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। तो वो लेटे हुए, तो वो कहते हैं मैं बहुत वृद्ध हूं और मेरे से हिला भी नहीं जाता, तो आप मेरी पूंछ उठा दीजिए। तो भीम थोड़े क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि होते क्षत्रिय हैं। कहते हैं क्या बोलते हो, ऐसे अच्छी बात है, तुम हटाओ अपनी पूंछ, मैं क्यों हटाऊं तुम्हारी पूंछ। तो कहते हैं नहीं भाई, मैं बहुत बीमार हूं, वृद्ध वानर हूं, कृपा करो मेरी पूंछ तुम ही उठा के रख दो। तो भीम सोचते हैं क्या तुच्छ वानर, पूंछ को पकड़ने की कोशिश करते, हिलती भी नहीं है पूंछ वो हिलता भी नहीं है, मूव भी नहीं करता वो। तो वो अब हनुमान जी वो बहुत कोशिश करते हैं, भीमसेन, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था
अति मानवीय कार्य करने वाले, व्रकोदर मतलब काफी अच्छा खाते थे, ही वॉज वेरी बलशाली, और अति मानवीय हरक्यूलिन टास्क, यू सी, तो हिला ही नहीं पाते पूंछ, तब वो समझ जाते हैं ये कोई साधारण वानर नहीं है, तो उनसे प्रणाम करके माफी मांगते हैं और कहते हैं माफ कीजिएगा, मैं अहंकार में आ गया था। किस में आ गया था? प्राइड, है ना, प्राइड में आके मैंने आपको तुच्छ वानर समझ लिया, और मुझे माफ कीजिए, आप बताइए आप कौन है? वो कहते हैं कि मैं राम भक्त हनुमान हूं, और फिर वो उनको प्रणाम करते हैं और उनको बोलते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमारा युद्ध होने जा रहा है बहुत ही कम समय में कौरवों के साथ, तो हमें कुछ आप युद्ध की नीति समझाइए। तब हनुमान जी कहते हैं कि क्योंकि आपके साथ कृष्ण हैं तो मैं युद्ध में तो नहीं आऊंगा, लेकिन मैं अपनी शक्ति के रूप में अर्जुन के ध्वज पे रहूंगा, अर्जुन के फ्लैग पे। हनुमान जी इज प्रेजेंट कि मैं अपनी शक्ति के रूप में रहूंगा और कौरवों की सेना में भय उत्पन्न करता रहूंगा। इसलिए यहाँ पे ये वर्णन आया कपी ध्वज भगवत गीता के अंदर। कितना सुंदर है, देखो आप फर्स्ट लाइन के अंदर, धृतराष्ट्रं कपी ध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम में पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्य मिदमः महीपते। हैं उस समय, अब जब ये बात हुई तो मैं इसका परपड़ एक बार पढ़ देता हूं। युद्ध प्रारंभ होने वाला ही है और उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र कुछ निरुत्साहित हो गए थे बेचारे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा है। और अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी क्या है? विजय का सूचक, इट्स अ साइन ऑफ विक्ट्री। ओके, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। सो इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। कितनी अच्छी बात लिखी है। और भगवान कृष्ण साक्षात राम है, जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान जी होंगे ही, है ना। तो तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता भी हमेशा रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी, हमारे सारे सेंसेस के मास्टर भगवान कृष्ण साक्षात प्रेजेंट है। तो ये हमने जो आज 12 से 20 कवर अप किया, इसका मैं एक बार आपको रिकैप कर देते हैं, शॉर्ट रिकैप, जिससे कि अभी तक अब हमने जो समझा वो एक बार ठीक से रजिस्टर हो जाए। तो देखो, हाँ, तो हमने 12th टेक्स्ट के अंदर क्या है, श्लोक संख्या 12वां खोल लीजिए भगवत गीता में। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी भरत पितामह ने सिंह की सी गर्जना करी और अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हो गया, टू प्लीज दुर्योधना, बिकॉज दुर्योधना वाज बिहेविंग वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। तो उनको लगा कि मैं अपने परपोते को जरा प्रसन्न कर दूं, जोरदार शंख बजाता हूं ताकि खुश हो जाए। अब शंख तो स्वयं भगवान कृष्ण का सबसर्विएंट है, अकॉर्डिंग टू वैदिक प्रिंसिपल, सबसर्विएंट टू कृष्णा। शंख जहां बजता है ना, देखो मंदिर में शंख बजता है, जहां भी शंख बजता है वहां पे धार्मिक प्रिंसिपल स्टैब्लिश होते ही हैं। हमारे बिल्डिंग में बजता है, सफल परिवेश में, अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक ए और बी ब्लॉक के अंदर कोई घर में शंख की धरी आती सुबह सुबह। कितनी ऑस्पिशियस बात है ये, इट्स सो ऑस्पिशियस। शंख बजाते हैं कोई, पूजा अर्चना करते हैं, तो कॉन्शल इज सबसर्वेंट टू कृष्णा। एंड यहां पर हमने ये भी देखा कि धर्म के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। धर्म के प्रिंसिपल्स है कंपैशन। तो कंपैशन का रेगुलेटिव प्रिंसिपल कौन सा है? नो मीट ईटिंग, नो एग, नो अनियन गार्लिक। और सटल मीनिंग कंपैशन का क्या है? कभी किसी की निंदा ना करना, ठीक है। नंबर 2 क्या हुआ? ऑस्टेरिटी। हाउ ऑस्टेरिटी विल बी मेंटेन्ड बाय नो इंटॉक्सिकेशन। जो व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन करेगा वो व्यक्ति भगवान का नाम निरंतर नहीं जप सकता। तो ये इसका ग्रॉस मीनिंग हुआ। सटल मीनिंग के अंदर हम इसका ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को प्राइड, ईगो से इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है धर्म का प्रिंसिपल? प्योरिटी। टू मेंटेन दैट वी हैव टू कीप नो इलिसिट सेक्स एंड नो डिजायर फॉर नेम एंड फेम ऑल्सो। दैट नेम एंड फेम वाला सटल हो गया रेगुलेशन, और ये जो नो इलिसिट सेक्स हो गया, दैट्स अ ग्रॉस रेगुलेशन टू मेंटेन प्योरिटी। चौथा कौन सा है? ट्रूथफुलनेस। तो ट्रूथफुलनेस मेंटेन करने के लिए नो गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग, ये ग्रॉस मीनिंग हो गया, ग्रॉस रेगुलेशन हो गया, नो गैम्बलिंग।
और दूसरा सटल रेगुलेशन क्या होगा, नो स्पेकुलेशन ऑन द स्क्रिप्चर्स वर्सेस, अदरवाइज ट्रुथ इज लॉस्ट, सत्य लॉस्ट हो जाता है। हा? तो यहां पर हमने श्लोक में समझा था, 13 श्लोक में था कि वहां माहौल बन गया, सब दिगुल तुरही सीन सहसा एक साथ, पूरा वाइब्रेशन क्रिएट हो गया एनर्जी का। और 14 श्लोक में क्या था कि वाइट घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले अग्नि द्वारा दिए हुए रथ पर कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए, और माधव वर्ड यूज हुआ 14वें श्लोक में भगवान के नाम पे। लक्ष्मी के पति, माधव मतलब लक्ष्मी के पति। अब जहां लक्ष्मी के पति हैं वहां श्री हैं, यानी लक्ष्मी है, श्री है तो वहां विजय भी है, विजय श्री, वहां दोनों चीजें हैं। तो यहां पर हमें सिग्नल मिलता है विक्ट्री का एक और। ओके, नाउ वी गो टू 15। पांच जन्य ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय पौंड्र दद्मो महाशंकम भीम कर्मा प्रकोदर। भगवान ने 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बजाया, भीम ने बड़ा पौंड्र शंख बजाया। और 5 जन्य शंख हमने कथा समझी थी कि सांदीपनी मुनि जो थे भगवान कृष्ण बलराम के, उनका पुत्र को भगवान स्वयं 5 जन्य राक्षस को मारते हैं और उसके बाद यमलोक से जाकर के स्वयं उनके पुत्र को लाते हैं। उनके पुत्र को ओशन में 5 जन्य राक्षस ने उसका वध कर दिया होता है, ऐसा। तो ये इसकी कथा बहुत लंबी है, इट्स इन द कृष्णा बुक, कृष्ण लीला बुक के अंदर पूरी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। 5 जन्य शंख भगवान कृष्ण का। और देन वी सी अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जो 13, 16, 17 एंड 18 टेक्स्ट। कुंती पुत्र राजा ने कौन सा बजाया, अनंत विजय नाम का शंख। और नकुल सहदेव ने कौन सा बजाया, सुघोष और मणिपुष्पक। इस प्रकार सबने अपने अपने शंख बजाए। अब शंख बजाए तो क्या हुआ, 19 श्लोक में क्या देखते हैं, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भयभीत होने लगे, क्योंकि भगवान को सरेंडर्ड नहीं है बॉस। भगवान को जो व्यक्ति सरेंडर नहीं है वो फियर तो लाइफ में रहेगा ही। तो भगवान को जैसे जैसे हम सरेंडर होना शुरू करते हैं, जब हम 4 धार्मिक प्रिंसिपल्स, कंपैशन, ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, ट्रुथफुलनेस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हम सरेंडर करना शुरू करते हैं। अभी जो आप कर रहे हो हरि बोल, ये सरेंडर है, ये डिवोशनल सर्विस है। दिस इज ऑल्सो सरेंडरिंग प्रोसेस। सरेंडर मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि द्रौपदी की तरह मैंने सरेंडर किया भगवान को, वो भी सरेंडर है, लेकिन ये भी सरेंडर है। वी आर ट्राइंग टू understand Krishna, we are trying to understand the scripture about the supreme personality of God. We are trying to understand, we are making an effort. It's an endeavor, it's a good endeavor. ये एक हम प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छी प्रयास है, तो ये भी सरेंडर ही है, this is also surrender. तो when we surrender, तो व्यक्ति में दर्द नहीं रहता। फिर 20वां श्लोक क्या बोलता है, हनुमान जी की ध्वजा, हनुमान जी की शक्ति अर्जुन की ध्वजा पर। और जैसे मैंने आपको बताया कि भीम को हनुमान जी मिले थे, और इस प्रकार से फिर वो अपनी शक्ति के रूप में ध्वजा पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने आज 12 से 20th टेक्स्ट तक हमने किया। लास्ट में आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो मैं शुरू में आपसे बात कह रहा था कि जैसे अभी हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, अब पता नहीं अगला जन्म, अगर देखो आत्म साक्षात्कार का प्रयास किया तो 6 चैप्टर के अंदर मैं आपको श्लोक व्हाट्सएप कर दूंगा, आप खुद पढ़ना, कि भगवान स्वयं कहते हैं कि वो व्यक्ति का कम से कम ह्यूमन लाइफ टाइम मिलता है अगर वो व्यक्ति मेरी शरण में आने का प्रयास इस जीवन में किया। अगर वो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में रह गया, जानवर जैसे लाइफ में एनिमल प्लेटफॉर्म पर रह गया, तो अगला जन्म कुछ भी हो सकता है, कोई भी योनि मिल सकती है 84 लाख में से, 84 लाख में से। तो अगर हमको मनुष्य जीवन मिला है तो वेदांत सूत्र, वेदांत का मतलब क्या होता है, वेद का मतलब होता है अल्टीमेट नॉलेज, नॉलेज, वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज। वेदांत, अंत, अंत का मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट नॉलेज, एंड ऑफ ऑल नॉलेज, वेदांत। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेदांत सूत्र, तो उसमें आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला उसका टेक्स्ट, यानी कि एटलीस्ट नाउ इन ह्यूमन बॉडी वी शुड मेक इंक्वायरीज, हमें इंक्वायरीज करनी चाहिए। और अगर हमको ऑथेंटिक ज्ञान चाहिए तो हमारे
भगवान ने 4 ऑथेंटिक संप्रदाय हैं, 4 लोगों को अपना नॉलेज प्रोवाइड किया था। लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी एंड 4 कुमार, 4 कुमार। ये शायद मैंने आपसे पहले चर्चा करी है, मैं दोबारा रिपीट इसलिए करना चाह रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये 4 जो लोगों को भगवान ने ज्ञान दिया, इनके अंडर जो डिसाइपलिक सक्सेशन है, गुरु शिष्य परंपरा में जो नॉलेज आता है, ये 4 संप्रदाय में, दैट इज ऑथेंटिक। और ये मेंशन्ड है पुराण के अंदर भी। तो मैं पद्म पुराण के अंदर बहुत साफ साफ ये मेंशन्ड है, एनी नॉलेज which is coming authentic spiritual transcendental knowledge about the conception of God, ये 4 संप्रदाय के अंदर जो भी आ रहा है इस डिसाइपलिक चेन के अंदर, that is authentic। इस्कॉन संस्था ब्रह्म संप्रदाय के डिसाइपलिक सक्सेशन में आती है। अगर आप अपना पेज नंबर भगवत गीता में 30 या 31 देखेंगे ना, 30 या 31, तो आपको ब्रह्मा जी से लेकर के अभी तक की डिसाइपलिक चेन मिल जाएगी। ऐसे ही लक्ष्मी जी से लेकर के डिसाइपलिक चेन है, ऐसे ही शिव जी से लेकर के पूरी डिसाइपलिक चेन है, ऐसे ही 4 कुमारा से लेकर के पूरी डिसाइपलिक चेन है। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय। इस प्रकार से रामानुज आचार्य, अलग अलग संप्रदाय के जो आचार्य हैं, निम्बार्क आचार्य, निम्बादित्य आचार्य, देयर आर 4 आचार्य जिन्होंने इन संप्रदायों को स्टैब्लिश किया है, 4 ऑथेंटिक। तो आप गूगल पे चेक करो 4 ऑथेंटिक संप्रदाय, यू विल गेट एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियर। तो एनीथिंग दैट वी अंडरस्टैंड अंडर द डिसाइपलिक सक्सेशन ऑफ दीज 4 ऑथेंटिक संप्रदाय इज एब्सोल्युटली सेफ। सो तो अभी आज हम अपना क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे।